हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमिडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट वर्गो। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर्गो, वो ध्यान रखिएगा। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्गो दैट यू मे बी गोइंग ऑन एंड ऑफ रिगार्डिंग दिस पर्सन की ये रिलेशनशिप एंड ये जो कनेक्शन है इसमें क्या मुझे करना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये मुझे चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। मे बी यू हैव अदर थिंग्स इन योर माइंड या फिर अदर ऑप्शंस एज वेल। येस, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में काम को लेके, करियर को लेके थोड़ा सा जगल कर रहे हैं एंड येस ऐसा मुझे दिख रहा है। सो यू आर राइट नाउ इन एन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कि मैं क्या चूज़ करूँ दिस पर्सन को या नहीं। एंड इस रिलेशनशिप में एफर्ट, स्टेबिलिटी यहाँ तक तो है, बन तो रहा है सब कुछ, बट अगेन यू वांट टू इट लुक्स लाइक दैट यू नीड टू चूज़ देम somehow, you need to choose them and आप एक डिलेमा में हो। क्या ये वही पर्सन है जिनको मैं परमानेंट अपने लाइफ में सोच सकता हूँ या सकती हूँ? क्या ये वैसे ही पर्सन है जिनके लिए मैं अपने सारे दूसरे ऑप्शंस या दूसरे प्रायोरिटीज़ थोड़ा सा पीछे रख के मैं आई कैन इन्वेस्ट ऑन दिस पर्सन? क्या ये वही पर्सन है? सो यहाँ पे आपको एक्चुअली चाहिए क्लैरिटी विथ पीस। व्हाट यू आर सीकिंग इज़ द 6 ऑफ सोर्ड्स, एक कामर पीसफुल, अपना इच्छा को पूरा करने वाला एक ऐसा जर्नी इन लव वेयर यू कैन बैंक ऑन देम, यू कैन यू नो, जैसे कि आपको एक्चुअली ये डिसीजन लेने में यू आर इन दैट क्रॉस रोड कहीं ना कहीं वर्गो। सो ये डिसीजन लेने में आपके जो सोल गाइड्स है वो आपको ज़रूर हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको इंट्यूशन और अपना जो लॉजिक दिमाग है वो भी आपको हेल्प कर रहा है कि वेदर यू नीड टू इन्वेस्ट, यहाँ पे एफर्ट्स लेना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फिज़िकल इन्वेस्टमेंट, ये सारा ज़रूरी है या नहीं है। एंड अगर आपके पास और भी लव में ऑप्शंस हैं या फिर आपके कुछ दूसरे प्रायोरिटीज़ हैं जैसे कि घर, करियर, पैसा या फिर स्टेबिलिटी, सीकिंग हाउ स्टेबल इज़ दिस पर्सन, ये अगर आपको जानना है वेदर दे वुड बी यू नो देयर विथ यू और नो इन ऑल द टफ एंड यू नो येस टफ एंड लाइट टाइम्स, तो आपके इंट्यूशन, आपके सोल गाइड्स जो हैं वो आपको इस डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। सो लिसन टू देम एंड अगर आप दोनों के बीच में इफ़ यू कैन ट्रेवल विद देम देन ऑल्सो इट इज़ लाइक यू विल कम टू नो व्हाट इज़ इट। कितना अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके, कोई एक ट्रैवल वेकेशन में जा सके, यू विल कम टू नो कि क्या आप इनके ऊपर बैंक कर सकते हैं या नहीं है। सो इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं वो लाइफ के लिए या नहीं। सो कहीं ना कहीं पहले जो थॉट्स बहुत उथल पुथल थे रिगार्डिंग कि क्या किया जाए आगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वेदर दिस पर्सन विल चूज़ मी और नो, उनसे कम्युनिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, वेदर दिस पर्सन वांट्स मी और नो, उनके फीलिंग्स को लेके या उनके एक्शंस को लेके अगर आपको अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था, डिलेमा था, बिकॉज ऑफ इफ़ यू नो एक टेम्पररी अगर आप दोनों के बीच में एक बातचीत कम हुई है तो उसका आपको क्लैरिटी अभी विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों फिजिकली अपार्ट हैं या फिर एक्चुअली मेंटली तो अपार्ट हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुझे हॉल्ट में दिख रहा है, अगर हो भी रहा है तो कम हो रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू यू, वो काफ़ी डेस्परेटली कुछ आपसे को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या फिर आपको प्रेशराइज करना चाहते हैं कि डिसीजन लो, मुझे टाइम दो। इट कैन बी लाइक दैट। फ़िलहाल जो है मुझे आप दोनों के बीच का जो म्यूचुअल एनर्जी दिख रहा है दैट यू हैव बोथ ऑफ यू मे बी फोकस्ड ऑन योर पर्सनल लाइफ्स एज वेल एज इस रिलेशनशिप में भी एक वाइब्स तो दे रहे हैं आप
सिक्योर्ड कनेक्शन की, बट उसमें इतना स्पाइस नहीं है। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर है तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे कि ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैरिज के कुछ सालों के बाद में जो सेम रूटीन चलता है ना, यू नो दैट द अदर पर्सन इज़ देयर फॉर यू, बट इसमें इंटरेस्ट कम होता जाता है, लॉन्गिंग, अट्रैक्शन ये कम होता जाता है, बातचीत कम होती जाती है, थोड़ा सा बोरियत आता रहता है। सो इट इज़ लाइक दैट एज वेल। यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन, प्यार शो करना, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, फायर एनर्जी, स्पार्क, कुछ एडवेंचरस करना, गेट टुगेदर में जाना, सेलिब्रेट करना फ्रेंड्स के साथ में या एक दूसरे के साथ, दैट्स गोइंग टू हेल्प। ऐसा भी हो सकता है कि एक थर्ड रीज़न है जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा फुल टाइम बनाने से रोक रहा है। कुड बी फ्रेंड्स, कुड बी अनदर पर्सन, कुड बी मनी एज वेल। किसी का फोकस अपने करियर में ज़्यादा होना, दैट कैन बी ऑल्सो वन रीज़न कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा कभी कभी स्टैग्नेंसी में क्यों चला जाता है। सो यहाँ पे जो वर्कआउट अच्छा नहीं हो रहा है, विच इज़ दिस लाइक गिविंग कोल्ड वाइब्स टू ईच अदर, नॉट प्रायोरिटाइज अरे ये वर्ड को क्या हो गया मुझे, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाना, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं दे पाना। जब एक दूसरे को चाहिए इमोशनल कि ये पर्सन मेरी बात सुने, मुझे टाइम दे, वो जो इमोशनल, मे बी कम्युनिकेशन इज हैपनिंग, लॉजिकल कम्युनिकेशन, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल साइड। सेलिब्रेशन, सोल ग्रुप मेंबर्स की तरह रीग्रुप होना, बात करना, टाइम स्पेंड करना, हैविंग फन, एंड ऐसा फील करना जैसे कि हम दोनों एक ही सोल हैं, वी आर नॉट सेपरेट। सो वो नहीं हो पा रहा है, वो होना ज़रूरी है। दैट इज़ गोइंग अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्डिंग। दिस रिलेशनशिप इज़ राइट नाउ मोर फोकस्ड ऑन द पेंटिकल्स, मटेरियल, गिव एंड टेक, ये सब में फोकस्ड है, ड्यूटीज़ निभाने, ये सब में फोकस है, परमानेंसी होगा, मैरिज होगा, कमिटमेंट होगा, ये सब में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रादर देन उस बीच में ना ये दिल का जो कनेक्शन है वो शायद से थोड़ा सा खींचा जा रहा है। सो वॉट योर इंटेंशन इज़ अगेन टू रीग्रुप। आप अब इस लव को फील करना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं आप, एक साथ टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेशन, कहीं जाना, कहीं आप चाहते हैं कि आपको चूज़ किया जाए, आपको इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, आपको चोजन फील कराया जाए। सो दैट इज़ देयर एंड यू वांट टू बी इमोशनली रीग्रुपिंग, एक रीयूनियन चाहते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी है, बातचीत नहीं हो रही है, तो बातचीत तो आ जाएगी, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, दिस पर्सन विल कम्युनिकेट, नो डाउट अबाउट इट, बट उस कम्युनिकेशन के साथ साथ ये इमोशनल बॉन्ड बनाना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये यहाँ पे बोरियत आ जाएगा एंड अगेन देयर वुड बी अगेन अ जगलिंग ऑफ दिस, ऐसी एनर्जी आ जाएगी। इसके आगे का जो पार्ट है जो कि हम आपके पर्सन के फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस एंड एक्शंस एंड इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है, प्लस व्हाट इज़ द एडवाइस टू रीबिल्ड दिस कनेक्शन। एंड आपके लाइफ में अगर कोई नए पर्सन आ रहे हैं वो भी हम देखने वाले हैं। यू कैन click the extended link का version and you will be able to see that extended version in depth जो reading है if you become a member of this channel. So see you on the other side. Otherwise अगर आप यहीं से return हो रहे हैं, so thanks for watching. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Else thank you very much for watching. So see you on the other side.